मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ मसीह में मेरा परिवार, आगरा मसीह मंडली का, आगरा मसीह मंडली परिवार का, जिन्होंने मौका ये मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका दिया कि मैं कुछ समय बाइबल में आपके साथ व्यतीत कर सकूं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें, उसके गूढ़ रहस्यों को जान सकें और परमेश्वर की हमदो सताइश कर सकें। ये रोज़ों के दिन है प्रभु, और प्रभु हमें इन दिनों में जो वचन देना चाहता है, होने दे प्रभु के वो वचन मेरे और आपके हृदयों में अधिकाई से निवास करने वाला हो, और हम सब बड़े विश्वास से अपने जीवन में परमेश्वर को उतार सकें और जान सकें परमेश्वर की पवित्र इच्छा को, और उसको पूरा करने में सहायक सिद्ध हो। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और पहला गीत जो हम परमेश्वर की महिमा में गा रहे हैं वो है जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश, आया जगत में वो, पापों को करने नाश, खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग, खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश, आया जगत में वो, पापों को करने नाश, ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार, खून की धारा ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश, आया जगत में वो, पापों को करने नाश, वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ, वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ, आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश, आया जगत में वो, पापों को करने नाश,
हरदम होगा साथ यीशु के, खुशी व शांति आराम। आएंगे वो तुम्हें लेने को, रहना तुम तैयार। हरदम होगा साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएंगे वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती ये आकाश। आया जगत में वो, पापों को करने नाश। आइए परमेश्वर की हमद सताइश में गाएंगे एक और गीत। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार की क्रूस पर कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार की क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की,
कितना महान, कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान मसीह आवेगा, शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। हम परमेश्वर की हमदो सताइश में एक और गीत आते हैं। मेरी जिंदगी को ले, उस पर मोहर कर तू दे, ले तू मेरे सब औकात ता मैं करूं हम दिन रात। कर कबूल इन हाथों को, इनसे तेरी खिदमत हो। पाँव को कर तू ताबेदार, अपने काम में तेज रफ्तार। मेरे कानों को तू खोल, ता मैं सुनूं तेरे बोल। मेरे होठ कबूल फरमा, उनसे अपनी हम करवा। धन और दौलत जितनी हो, सब कुछ देता हूँ तुझको। सब दिमागी कुव्वतें ले तू अपनी खिदमत में। मर्जी भी मैं देता हूँ, तेरे ताबे होता हूँ। ले तू मेरा दिल मिस्कीन, उसमें हो तू तकनीशीन। अपने दिल का सारा प्यार तुझ पर करता हूँ निसार। मुझको ले तू सरता पा, तेरा ही मैं हूँ सदा। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले। जिसके लिए ये बनाया है, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाहों की धोकर उस खून से जो बहाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। बहुत साल मैं तुझसे रहा दूर, लापरवाही ने किया दूर।
बहुत साल मैं तुझसे रहा दूर, लापरवाही ने किया दूर, फजल प्यार रहम की बख्शिश ने की, सबर कर मुझे दिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा, जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा, राह हक को जिंदगी अब्दी, ईमान में बढ़ाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से, रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से, हर वक्त हर जगह में दू गवाही, जैसा तूने सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व हम कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे, परमेश्वर से कहेंगे कि जो वचन परमेश्वर हमें देने पर है वो हमारे हृदयों में अधिकाई से बोया जाए, 60-100-70 गुना फल लाकर हम बता सके कि हम वास्तव में परमेश्वर के हैं। आने वाला समय आशीषित हो, जितने लोग इस वचन को सुने उनमें से कोई भी आपकी आशीषों से खाली न रहे प्रभु। खासतौर से याद करते हैं उन लोगों को जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, लाचार हैं, तंग हाल हैं, बीमार हैं, उन सबों के साथ हों, सबों की मदद करें, सबों को संभालें। आपकी शांति जो समझ से पार है, समझ से बाहर है, समझ से परे है, उन सबों के हृदयों में अधिकाई से बसने पाए और होने दे प्रभु इन रोज़ों के दिनों में हर जन आपकी ओर देखकर अपने जीवन को चलाने वाला हो, आपके वचन को अधिकाधिक पढ़ के उसको समझने वाला हो और अपने जीवन में उतार कर उस पर चलने वाला भी बन सके। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे यिर्मयाह नामक पुस्तक, पुराने नियम से यिर्मयाह नामक पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और उसके 5वें पद से हम पढ़ेंगे 13वें पद तक। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 17 वर्सेस 5 to 13, जहां लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, और वह निर्जल जल के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। ये निर्जल और निर्जन और लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। वे उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा के मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में भी उसका धन में उस धन को वो छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजो में सिंहासन के समान है। ये यहोवा है इस्राएल के आधार। जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे और जो तुझसे भटक जाते हैं उनका नाम भूमि पर से
उनका नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज जिस वचन को मैं आपके समक्ष बांट रहा हूं, या परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं ये वचन आपको दूं, मैं आज शाम को प्रार्थना करके जब मैंने बाइबल को खोला तो परमेश्वर ने 2-3 जगहों से वचन को दिया, और वचन को पढ़ने के बाद इस वचन को परमेश्वर ने चुना कि इस पर मैं आपसे बातचीत करूं, क्योंकि आज वो समय है जिसमें चारों तरफ जो संकेत हमें मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। चाहे हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विश्व के परिदृश्य को देखें, हम पाएंगे कि हम वास्तव में उस अंत समय में, अंतिम समय में खड़े हैं जहां हमें क्या करना है। और ये वचन आपको ये बताता है कि वास्तव में अगर हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते तो हम क्या हैं। और यहोवा यूं कहता है, पहली बात, यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर आपसे सीधे तौर पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि यूहन्ना के पहले 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यहां वचन ही परमेश्वर था में पहली आयत आपके सामने कहती है यहोवा यूं कहता है। दैट मीन्स यू हैव टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को सुनना है। देखिए, सुनना सबसे कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि हम बोलते तो बहुत कुछ हैं, हम बोलना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन हम में से सुनने वाले नहीं सुनते। सुनने के लिए जो सबसे अहम और इंपॉर्टेंट चीज है वो है धीरज। हम में से बहुत कम लोग हैं जो धीरज से किसी की बात को सुनते और समझने का प्रयास करते हैं। पौलुस लिखता है, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा जीवन का मुकुट उसे प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात है कि धीरज से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तभी हम समझ पाएंगे, तभी हम उस जीवन के, अनंत जीवन के वारिस होंगे जो परमेश्वर हमें और आपको, मुझे और आपको देना चाहता है। वो लिखता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आज मुझे और आपको इस वचन के प्रकाश में स्वयं का आकलन करना है कि मैं वास्तव में कहां खड़ा हूं और किस पर भरोसा करके अपने जीवन को चला रहा हूं। आज मुझे और आपको वास्तव में यह देखना है कि मेरा भरोसा किस पर है। और प्रभु यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आपको मुझे ये चीज बहुत ध्यान से समझना है, आपको मुझे बहुत ध्यान से समझना है, आपको मुझे बहुत ध्यान से समझना है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। आपको मुझे जानना है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या किया जाना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। श्रापित है। हमें से बहुत सारे लोग मनुष्यों पर भरोसा करके पूरे जीवन में उन पे भरोसा करके चलते हैं। लास्ट में हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, दुखी पाते हैं, लाचार पाते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा मनुष्य पर होता है। और लिखता है, और उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। कौन से लोग मनुष्य का सहारा लेते हैं? जिनका मन यहोवा से भटक जाता है। और किसका मन यहोवा से भटक जाता है? जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं रहता। याद कीजिए यीशु मसीह के उन वचनों को जिसमें लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यहां कौन आपसे बात कर रहा है? यहां आपसे बात कर रहा है किसान, यानी पिता। और जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट डाली जाती है, जिससे कि वो आग में झोंक दी जाए और नष्ट की जाए। आप और मैं कई बार नष्ट होने के लिए यहोवा से भटकते हैं, और हमें से बहुत सारे लोग तो ये जानने का प्रयास भी नहीं करते कि हम यहोवा से भटक गए हैं। हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हम क्यों इन कष्टों और परेशानियों में गिरे हैं। यहां यहोवा आपको स्पष्ट रूप में ये कहने का प्रयास कर रहा है, श्रापित है वो मनुष्य।
आज मैं और आप यदि श्राप से बचना चाहते हैं, मैं और आप यदि नहीं चाहते कि हमें ये कहा जाए कि हम यहोवा से भटक गए हैं, तो प्रतिदिन अपने आप को वचन के प्रकाश में जांच कर ये देखिए कि आप सही चल रहे हैं या नहीं। गुजरे दिनों में शैतान ने बहुत सी आजमाइशें ली और बहुत आसानी से मैं उनमें गिरा भी, लेकिन एक रात उठकर मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझसे तो ये हो नहीं सकता, आपसे ये होगा और मैं चाहता हूं कि इस आजमाइश को, इस प्याले को मेरे सामने से हटा लें। अगले दिन बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से वो सारी चीजें मेरे सामने से हट गई। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया था और भरोसा करके मैंने परमेश्वर से कहा था कि प्रभु ये आजमाइश जो मेरे सामने आ रही है, जिसमें मैं गिर रहा हूं, गिर चुका हूं, चाहता हूं कि आप मेरे जीवन से इसे दूर कर दें, क्योंकि मुझसे तो ये हो नहीं रहा, आपसे ये होगा। ध्यान रखिए, यहां लिखा है जिसका मन यहोवा से भटकता है वही मनुष्य पर भरोसा रखता है। आज आपका मन यदि यहोवा पर लगा है तो पूरी तरह लगाए रखें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? याकूब की पत्री में लिखा है, संदेह करने वाला उस समुद्र की उस लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, वो व्यक्ति दुष्टता और अपनी सारी बातों में चल जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें तो पूरा विश्वास, जिसे हम अंग्रेजी में इम्प्लिसिट फेथ कहते हैं, उसके साथ परमेश्वर से जुड़े रहिए। और अभी वो यानी यिर्मयाह आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किन किन उपमाओं को देकर उस व्यक्ति के विषय में आपको समझाएगा। और वो लिखता है कि वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। निर्जल देश, जहां परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सींच नहीं रहा होगा। जब आप यहोवा से भटक जाते हैं तो आप उस डाली के समान होते हैं जो अपने सोर्स से काट डाली जाती है, यानी उसमें जो जल का प्रवाह होता है वो रुक जाता है। इसे लिखा है वो निर्जल देश के अधमरे पेड़। ये वो उपमा है जो मुझे और आपको स्वयं के लिए देखनी है कि क्या मैं निर्जल देश का वो अधमरा पेड़ तो नहीं हूं? क्या मैंने अपने सोर्स को काट तो नहीं दिया है? क्या मैंने अपने सोर्स को परमेश्वर के साथ जोड़े रखा है जिससे कि मैं और फलूं, या मैं अधमरा हो गया हूं? और यदि मैं और आप आज अधमरे हो गए हैं तो उसका परिणाम भी यिर्मयाह लिखता है, और वो कहता है कि वो उस अधमरे पेड़ के समान होगा जो कभी भलाई नहीं देखेगा। आज कई बार मैं और आप परमेश्वर के सामने से अपने आप को दूर कर लेते हैं। आज मैं और आप कई बार परमेश्वर को अपने जीवन में आने का न्योता देते ही नहीं। आज मैं और आप किन्हीं प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज मैं और आप कई बार जीवन में इस तरह का बिहेवियर करते हैं जो परमेश्वर को नागवार गुजरता है, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है। हम कई बार ऐसी हरकतें करते हैं कि परमेश्वर हमें छोड़ देता है। हम कई बार ऐसे कृत्य करते हैं कि शैतान हमें यहोवा से भटका देता है। और आज समय है अपने आप को जांचने का इस वचन के प्रकाश में कि वास्तव में हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं। यह पवित्र समय है जिसमें परमेश्वर ने आपको दिखाया है कि किस तरह से अपने आप को पवित्र रखना है, क्योंकि बाइबल कहती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज मैं और आप वास्तव में अपने आप को क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता क्या है, ये इस वचन का सार है। लिखा है वो कभी भलाई ना देखेगा, वो निर्जन और निर्जन लोन छाई भूमि पर बसेगा। वो निर्जल और निर्जन। आज हम कई घरों में जाकर पाते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? हमने नाम तो रखे हैं, हमने अपने आप को मसीह तो कहा है, लेकिन हम मसीह जैसे कभी हो नहीं पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन के प्रकाश में ना तो हमने उसको पढ़ा और ना उसके प्रकाश में अपना आंकलन किया कि वास्तव में हम क्या हैं,
और हमें क्या होना चाहिए। और यही वजह है कि कई बार अपने आप को हम एक बड़ी अटपटी सी स्थिति में पाते हैं। और यहां लिखा है यिर्मयाह ने कि वो निर्जल का मतलब परमेश्वर के वचन से रहित और निर्जल। कोई आशीष आपके आसपास आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने अपने स्रोत को काट दिया है। आपने परमेश्वर के उस डाल को काट दिया है जिससे कि आप बढ़कर फल फूल सकें। और ये परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ, ये हुआ है आपकी और मेरी बेवकूफी और नादानी की वजह से, क्योंकि मैंने और आपने अपने आप को ऊपर श्राप को आमंत्रित किया, क्योंकि हमारा भरोसा किस पर था? मनुष्य पर। आज समय है इस चीज को समझने का, आज समय है इस चीज को जानने का कि हम वास्तव में किस आधार पर अपने विश्वास को जीवित रखे हैं। आगे लिखता है, धन्य है वे पुरुष जिसका भरोसा यहोवा पर है। धन्य है वे पुरुष। आज मैं और आप क्या अपने आप को धन्य कह सकते हैं? यह मत कहिएगा कि क्या पता मैं धन्य हूं या नहीं हूं। वचन जिन मापदंडों को रखता है, उस मापदंडों के आधार पर आप बड़ी आसानी से अपने आप को पहचान सकते हैं कि वास्तव में आप धन्य हैं भी या नहीं। वो लिखता है, धन्य वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आज मेरा और आपका भरोसा अगर शैतान पर या मनुष्यों पर है तो हम यहोवा पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। एक ही व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो एक से प्रेम और दूसरे से बैर रखेगा। आज मुझे और आपको ये देखना है कि हमारा भरोसा यदि यहोवा पर है तो किस बेसिस पर है, क्या है वो आधार। और उसमें लिखा है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। जब हम संडे स्कूल में थे, एक बहुत छोटी सी कहानी हमें सिखाई जाती थी, एक गाना भी सिखाया जाता था। वो गाना मुझे अब भी याद है और बहुत अच्छा लगता है। चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर और बारिश जोर से आई। आज हमारा आधार यदि परमेश्वर और वो चट्टान है जिस पर हमारा विश्वास टिका है, अडिग है, तो चाहे कितनी आंधियां, कितनी बारिश आए, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। और उसका दूसरा पार्ट था, और बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर और बारिश जोर से आई। आज हमारा आधार यदि बालू है तो वो बड़े आसानी से हमारे नीचे से, घर के नींव के नीचे से निकल जाएगी, और हम क्या करेंगे? अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे और वो घर गिर जाएगा। आज कई मसीह परिवारों की यही स्थिति है कि हम अपने आप को निर्जन और निर्जल भूमि पर पड़ा हुआ पाते हैं, क्योंकि हमारा आधार परमेश्वर नहीं है। हमारा आधार शैतान है, और शैतान अंत समय में अचानक से हमारे जीवन से अपने बेस को हटा लेता है। क्या होता है? हम गिर पड़ते हैं। भजनकार लिखता है कि धर्मी 100 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसे उठाता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहता है। हमारा आधार यदि परमेश्वर है तो हम कई बार गिरेंगे, परमेश्वर उठाएगा और उठाकर हमें दोबारा से खड़ा करेगा। मेरे से ज्यादा इस बात को अच्छी तरह कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आई। जीवन में माता पिता को जब मैंने देखा 2014 से और 2021 तक अपने माँ बाप को देखा, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें मुझे परमेश्वर से कहना पड़ा, प्रभु अभी नहीं, अभी समय नहीं आया। और परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ उनको उनके प्राणों को बख्श दिया। कई बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ। एक बार तो स्थिति इतनी खराब हुई कि मेरी जो हार्ट बीट थी वो 230 से ऊपर चली गई और लगभग 20 मिनट तक रही। और उस समय मेरी माँ जीवित थी, उन्होंने सॉर्बिट्रेट खिला के मुझे लिटाया और धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हुई। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, कुछ ना कुछ या कोई ना कोई तो अलौकिक शक्ति आपके साथ थी, वरना इन 20 मिनट में आपको लकवा मार सकता था, आपको फालिज मार सकता था, आपको हार्ट अटैक हो सकता था, आपको मैसिव कार्डियक अरेस्ट हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा आधार परमेश्वर है। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई थी जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, और बाइबल में लिखा है बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं टलेगा। उन्होंने मुझसे कहा, बाइबल कभी पढ़ने की किताब नहीं है,
बाइबल वो पुस्तक है जो व्यवहारिक रूप से यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप उसका प्रतिफल हाँ और आमीन के साथ हमेशा अच्छा पाएंगे। और यहाँ मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, 51 वर्ष कंप्लीट हो गए, 52वें वर्ष में चल रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज भी सुरक्षित रखा है, और न सिर्फ आज भी सुरक्षित रखा है, आगे की सुरक्षा की गारंटी भी परमेश्वर के पास है, क्योंकि मेरा आधार परमेश्वर है। आगे लिखता है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा। कौन सी नदी? जीवन का जल, जीवन की नदी। आपकी जड़ें अगर परमेश्वर के साथ है, आपकी जड़ें अगर परमेश्वर में है, तो आप क्या होगा? आप उस वृक्ष के समान होंगे जो हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर यदि आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हम उस वृक्ष के समान हो जो परमेश्वर के जीवन के जल के किनारे लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे लगेंगे। धूप का मतलब, यहां धूप का मतलब है जब आप पर परीक्षाएं आएंगी, टेम्पटेशन आएंगी, आप हिलोगे जरूर, ऐसा नहीं है। आप हिलोगे जरूर, लेकिन परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। भजनकार क्या लिखता है एक पहले वचन पे, निश्चित वो उन्हें फिसलने स्थानों पे रखता है कि वो गिरे और सत्यानाश हो जाए। परमेश्वर अपने बंदों को कभी भी फिसलने स्थानों पर नहीं रखता है, वो उनके नीचे दृढ़ चट्टान को रखता है जिससे उनके पैर मजबूती से परमेश्वर के आधार पर टिके रहे। और वो लिखता है जब धूप होगी तब उसको नहीं लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे। आज मुझे और आपको देखना है कि जीवन में कई बार हमारे ऊपर कई परेशानियां, कई दिक्कतें आती है, लेकिन हमारे पत्ते अगर हरे हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, तो परमेश्वर उस सारी समस्याओं को अपने ऊपर लेकर उसका बहुत थोड़ा सा इंपैक्ट मुझे और आपको देता है। वैसी ढाल है, वैसी छिलम है जो हमें शैतान के जलते हुए तीरों से हमारी रक्षा करती है। अपने आप को परमेश्वर के वचन के आईने में तो देखिए, आप देख पाएंगे कि परमेश्वर का वो आईना आपको ये बताएगा कि आप कहां हैं, क्या हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत आसान है, परमेश्वर के वचन के आईने में अपने आप को आंकलित करके देखिए कि आप कहां खड़े हैं और आपको क्या करना चाहिए। यिर्मयाह आपको बताता है। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में वो चिंता नहीं होगी। चारों तरफ महामारी, चारों तरफ दिक्कतें, चारों तरफ परेशानी, तरह तरह की तकलीफें, लेकिन परमेश्वर के जनों को कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल लो और मुझसे सीखो, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज मैं और आप तो अपनी चिंताओं को अपने जीवन में अपने साथ लिए बोझ की तरह फिर रहे हैं। मैं और आप अपनी जिंदगी में सारी चिंताओं को लिए चल रहे हैं। हमें पता है कि हम पता नहीं इस चिंता से मुक्त होंगे भी नहीं। बाइबल कहती है नए नियम में, तुम चिंता करके अपने जीवन की एक भी अवस्था को नहीं बढ़ा सकते। क्यों करते हो चिंता? सोचनों के फूल को देखो, वो कैसे बढ़ते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें कैसे वस्त्र पहनाता है। वो चीजें जो आज हैं और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, परमेश्वर उन्हें भी इस तरह से अलंकृत करता है, तो मुझे और आपको क्यों नहीं करेगा? सूखे वर्ष में उन्हें कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। लॉकडाउन गुजरा, मेरे और आपके जीवन की एक अभूतपूर्व घटना, जिसने बड़े बड़े लोगों को तोड़कर फेंक दिया, जिसने कई घरों के चिरागों को बुझा दिया, जिसने कई अप्रत्याशित घटनाएं लोगों के जीवनों में की। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसका भरोसा परमेश्वर पर टिका रहा वो तब भी फलता रहा। ऐसा नहीं कि मेरे और मेरे घर में लॉकडाउन में कोविड नहीं आया,
मेरी माँ कोविड से ठीक भी हुई, मेरी वाइफ ठीक भी हुई। बच्चों के लिए हमने परमेश्वर से हाथ बढ़ाकर प्रार्थना की, प्रभु इन तक ना पहुँचाना क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है, अस्पताल तक नहीं जा पाएंगे, अस्पतालों में चीज़ें बहुत खराब हैं। परमेश्वर ने सुनी और हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर ने उन बच्चों तक एक भी चीज़ नहीं पहुँचने दी। ये एक अभूतपूर्व घटना थी, लेकिन उसके बावजूद भी यदि मैं और आप जिंदा हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने उन सूखे वर्षों में भी हमें फलता हुआ रखा। ये परमेश्वर की आशीष है जो हाँ और आमीन के साथ मुझे और आपको ग्रहण करते रहना चाहिए। प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति सांस में परमेश्वर का धन्यवाद हमारे जीवनों से निकलते रहना चाहिए। हाँ प्रभु, हम नाश होने की कगार में थे, हम गिर के सत्यानाश हो ही जाते, लेकिन तेरे दाहिने धर्मी हाथ ने हमें बचा लिया। अगर ये है मेरी और आपकी प्रार्थना तो अपने आप को धर्मी काउंट कीजिए, अन्यथा अभी तक आप और मैं इस बात को डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या मैं और आप धर्मी हैं भी या नहीं। क्यों नहीं है धर्मी? अब इस पर बात करेंगे, क्योंकि यिर्मयाह ने लिखा हम क्यों अपने आप को धर्मी महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि अगली आयत कहती है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसने असाध्य रोग लगा है। मन, मैंने आपसे कहा कई ऐसी चीजें हमारे जीवनों में घर कर जाती हैं जो शैतान की ओर से होती हैं, और शैतान चाहता है कि वो हमें गिराकर सत्यानाश कर दे। और सबसे पहले जो शैतान हमें अटैक करता है वो हमारे मन में लालसाओं को उत्पन्न करता है, और लालसाएं जो हैं वो बढ़कर पाप को जन्म देती हैं और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। इट इज अ विशियस साइकिल। ये एक बहुत ही खतरनाक भवचक्र है जिसमें फंसकर इंसान क्या करता है? नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मन, आज कई बार हमारा मन हमें धोखा देता है। नए नियम में यीशु मसीह कहते हैं कि वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, और सुनते भी हैं तो समझते नहीं, क्योंकि क्या हो गया है? उनका मन मोटा हो गया है। आज देखने की बात यह है कि क्या मेरा और आपका मन मोटा तो नहीं हो गया? क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और समझते नहीं है? क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और भूल जाते हैं? हमें शायद ये समझ में नहीं आता कि हमने क्या सुना था और कैसे चीजों पर हमें एक्ट करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे विचार करना है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में असाध्य रोग लग चुका होता है। और यिर्मयाह कहता है उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझेगा परमेश्वर के अलावा उसका भेद? जब तक आप परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं लेंगे तब तक आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि आपके मन में एक असाध्य रोग लगा। शैतान आपके मन से आपको बर्बाद करने के लिए बहुत आसानी से घुसकर कोशिश कर रहा है कि वो आपको गिराकर सत्यानाश कर दे। उसका भेद कौन समझ सकता है? यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। बार बार मैं इस बात को आपके समक्ष कहूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में ये बात घर करे कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। और वो लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। मैं यहोवा, कह दिया उसने, मैं यहोवा मन को जांचता और हृदय को, मन को खोजता और हृदय को जांचता। अगर परमेश्वर को आपने अपने जीवन में उतार दिया है तो यहोवा आपके मन को खोजेगा और हृदय को जांचेगा। शैतान को आपके जीवन से निकालेगा, लेकिन कब? जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में आने का अवसर दें तब। लिखा है पौलुस ने कि मैं तुम्हारे जीवनों में चलूंगा फिरूंगा और अपने काम करूंगा, क्योंकि तुम कौन हो? तुम यहोवा के मंदिर हो। आज मैं और आप यदि यहोवा के मंदिर हैं तभी शैतान से बच पाएंगे, क्योंकि यहोवा हमारे जीवन में यदि रहेगा तो हमारे मन को खोजेगा भी और हृदय को जांचेगा भी। और वो लिखता है ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के हिसाब से उसके कामों का फल दूं। यदि हमारा चाल चलन
परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो क्या होगा? तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को शर्मिंदा करेंगे, क्योंकि हमारे मन में क्या है? असाध्य रोग लगा हुआ है। आज मुझे और आपको इस चीज को समझना है। उस असाध्य रोग से बचने के लिए अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर उतारना है। परमेश्वर से कहना है, प्रभु मेरी सारी बुराइयों को, सारी तकलीफों को, सारी परेशानियों को निकाल दे, न हो कि मैं अपने कर्मों के अनुसार फल पाऊं। बाइबल कहती कितने नष्ट हो गए, कितने होने को हैं, कितने नष्ट हो गए। देखिए पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार, क्या आप और मैं नष्ट होने की कगार पे तो नहीं खड़े? क्या आप और मैं बर्बादी की कगार पे तो नहीं खड़े? क्या मैं और आप अपने परिवार को वास्तव में परमेश्वर के वचन से आलोकित कर रहे हैं, या शैतान किसी रूप में हमारे जीवनों में आकर हमारे जीवनों को एक दूसरी दिशा दे रहा है? क्योंकि इन रोजों के दिनों में हमें याद रखना है कि शैतान ने परमेश्वर के पुत्र को भी ना छोड़ा, तो मैं और आप उसके सामने क्या हैं? कुछ भी नहीं। हम तो 1% भी नहीं है परमेश्वर के लोगों के सामने या परमेश्वर के सामने, क्योंकि शैतान परमेश्वर के सामने भी आकर निधड़क होकर परमेश्वर की परीक्षा ले रहा था। आप और मैं परमेश्वर की परीक्षा से, शैतान की परीक्षा से तभी बच सकते हैं जब वचन का प्रकाश मेरे और आपके जीवनों में हो, जब वचन मेरे रास्ते के लिए उजियारा हो, मार्ग के लिए दीपक हो, तभी हम शैतान के हमलों से बच सकते हैं। अन्यथा हमारे लिए स्थिति क्या होगी? हम निर्जन और निर्जन लोनछाई भूमि पर जाकर अपने आप को समाप्त होते हुए देखेंगे। कितने मर गए, कितने बर्बाद होने को हैं। आपको और मुझे इस स्थिति से निकलकर परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि बाइबल कहती है जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। क्या मैं और आप आज भी मनुष्य पर भरोसा करके अपना जीवन चला रहे हैं? क्या मैं और आप भी मनुष्य के ऊपर जाकर ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हमें मिलेगा? हम में से बहुत सारे लोग इस संसार को एक फाइनल डेस्टिनेशन की तरह मानते हैं और इस संसार के आगे की कोई आशा उनके जीवन में नहीं रहती। मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूं जो हर गलत काम करने के लिए बड़े वेग से, बड़ी फुर्ती से तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें उन्हें चाहिए होती। बाइबल में लिखा है, मुझे मालूम है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, मुझसे मांगो और देखो मैं तुम्हें देता हूं या नहीं। आज मेरे और आपके मांगने का स्रोत ही गलत है। हम किन्हीं प्रभावशाली व्यक्तियों की तरफ देखकर कहते हैं ये दे देगा कुछ, वहीं हमारा मन हमें धोखा दे जाता है। वही हमारा मन की लालसाएं हमें उस व्यक्ति की तरफ मोड़ देती हैं और शैतान धीरे धीरे आपके और मेरे जीवन में क्रीप कर जाता है और शैतान हमें पूरी तरह धीरे धीरे बर्बाद करता है। तो फिर आपकी तरफ ले जाऊंगा 5वीं आयत में, श्रापित है वो मनुष्य। क्यों इनवाइट कर रहे हैं मैं और आप उस श्राप को जो यहोवा आपको और मुझे दे सकता है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक मर्जी दी है जिसके अनुसार हम अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ चुन सकते हैं अपने लिए। आज हमारा आधार क्या है? इस पर आपको भरोसा करना होगा, उस पर आपको बात करनी होगी, इस पर आपको सोचना होगा, इस पर आपको मनन करना होगा, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर आप मनन नहीं कर रहे, अगर आप परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ रहे हैं और उस पर चल नहीं रहे, तो धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। आज ये चीज आपको और मुझे समझनी है। और लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कर्मों का फल दूं। कितना भयानक होगा कि मैं और आप अपने कर्मों का फल पाएंगे। पौलुस लिखता है कि अगर तू अंगीकार कर ले और सच्चे मन से तौबा करे
तो तेरे गुनाह चाहे अर्गवानी रंग के भी हों, गहरे लाल रंग के भी हों, मैं उन्हें पीछे फेंककर उनका स्मरण नहीं करूंगा। क्यों? आपका भरोसा परमेश्वर पर था, इसलिए परमेश्वर आपके बड़े घृणित गुनाहों को भी पीछे फेंक देगा और उसका स्मरण नहीं करेगा। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम परमेश्वर के उस आधार पर भरोसा रखते हैं? आज इस चीज को आपको और मुझे प्रैक्टिकली जानना है। मैं सिर्फ वचन प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य आपको इस बात पर चेतावनी देना है कि दिन बुरे होने के साथ साथ आपको और मुझे इस चीज पर भरोसा करते हुए परमेश्वर की ओर देखना है, आशा भरी निगाहों से। प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, आपसे हो सकता है। लिखा है, जो अन्याय से धन बटोरता वो इस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडे को सेती है। अन्याय से धन बटोरता है। निकोदेमुस को याद कीजिए, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को याद कीजिए, क्योंकि शायद हम बाइबल नहीं पढ़ते तो हमें निकोदेमुस के बारे में नहीं पता, लेकिन अपने आसपास बड़े बड़े लोगों को देखिएगा। याद कीजिए, कोरोना काल में आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बड़ा प्रभावशाली था, बड़ा धनी था, लेकिन वो पैसा सदाकत का नहीं था, अच्छा पैसा नहीं था। तो क्या हुआ? बाइबल में लिखा है, जो अन्याय से धन बटोरता है वो उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के अंडे सेती है। हमें से बहुत सारे लोग कई बार शैतान के लिए काम करने लगते हैं। दूसरी चिड़िया का मतलब शैतान के लिए। हम शैतान के लिए अपने जीवन को समर्पित करके काम करने लगते हैं, और क्या होता है? उसका परिणाम भी लिखा है। ऐसा नहीं है कि बाइबल में कुछ अधूरी बात लिखी है, उसका परिणाम लिखा है। वो आधी आयु में ही उस धन को छोड़ देता है। कोरोना काल में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत धन अर्जित किया, लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं आने दिया। दूसरी चिड़िया के अंडों को सोया। क्या हुआ? आधी आयु में छोड़ गए। हमने कई जवान मौतों को देखा जो बहुत अच्छे स्वास्थ्य में थे, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, जिन पर कोई बीमारी का साया नहीं था, लेकिन वो आधी आयु में ही क्या कर गए? धन को छोड़ गए, संसार को छोड़ गए, क्योंकि उनका भरोसा मनुष्य पर था और उन्होंने धन को अपना सब कुछ मान लिया था। क्या लिखा है बाइबल में? अपने लिए धन वहां जमा करो जहां तो ना चोर चुरा सकते, ना कीड़े और काई उसको बिगाड़ सकते हैं। मैं और आप ऐसा करते हैं क्या? नहीं। मैं और आप ऐसा करते नहीं हैं, और नतीजा ये होता है कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को धोखा दे रहे होते हैं। लेकिन हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, हम स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं। और जब समय आता है तब हमें याद आता है कि हमने तो बहुत गलतियां कर रखी। वचन क्या कहता है परमेश्वर का? यदि तू सारे संसार को जीत ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। पूरे संसार को आपने जीत लिया, कहां कई जगह आपने शैतान के सामने सिर झुकाया, क्योंकि यीशु मसीह को भी शैतान ने संसार के सारे वैभव दिखाकर क्या कहा था? एक बार मुझे सिर झुका दे तो ये सब कुछ जो मेरे पास है तुझे दे दूंगा। आज तुम झुकाते हैं सर, हमें चाहिए होती है वो सारी चीजें, इसलिए हम शैतान के सामने कई बार नतमस्तक हो जाते हैं, और शैतान हमें मनचाहे तरीके से इस्तेमाल करते हुए जीवन में हमसे क्या करता है? कई बार ऐसी परिस्थिति में हमें डाल देता है जो हम सह नहीं पाते। आधी आयु में हम धन को छोड़ जाते हैं और अंत में वो मूड ही ठहरता है। सही बात। क्यों हम कोशिश करते हैं अधिक से अधिक धन कमाने की? क्यों हम कोशिश करते हैं संसार के हर ऐश और इशरत को पाने की? क्यों? क्योंकि हम लगता है कि ये है, ये होगा तो मेरा सम्मान बढ़ेगा, मेरा मान बढ़ेगा, लोग मुझे जानेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, धन और सम्मान यदि परमेश्वर की ओर से ना हो तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति क्या होगा? मूल ठहरेगा। किसकी दृष्टि में? अपनी और परमेश्वर दोनों की। क्योंकि आप अपने जीवन को ही खो दोगे तो आप क्या, किस धन को, उस धन के लिए किसको लिए छोड़ के जाओगे? लोग फंदा लगाकर उस धन पर अपना कब्जा करेंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर दो लोगों को लंबी आयु देता है, एक वो जो धर्मी है कि वो भलाई देखे, और दूसरा वो जिसकी तौबा तक नौबत पहुंचे।
पहले व्यक्ति को तो परमेश्वर अपने हाथ में संभाले रखता है, इसलिए वो अपने जीवन में भलाई देखता है, एक अच्छा जीवन जीता है। दूसरे व्यक्ति के जीवन में तरह तरह के कांटे, परेशानियां, दिक्कतें सब कुछ होती हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसे जीवन देता है कि वो रियलाइज करे कि उसने पाप किया है। कई लोग नहीं करते। शैतान इतना कठोर कर देता है उनके मन को कि वो रियलाइज नहीं करते कि उन्होंने गलती की, और ऐसे लोगों के लिए लिखा है कितने चले गए कितने जाने को। आज मैं और आप इस वचन के प्रकाश में अपना आकलन यदि कर पाए तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेकर हम वास्तव में अपने आप को बचा सकते हैं, अन्यथा फिर हम नष्ट होने के लिए बुलाए गए। लिखा है हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हमारा पवित्र आराधनालय, दैट मीन्स परमेश्वर का सिंहासन। क्या लिखा है भजनकार ने? परमेश्वर के आराधनालय के बाहर खड़े होना कहीं के 1000 वर्ष से उत्तम है परमेश्वर की ड्योढ़ी पर खड़ा होना, कहीं के 1000 वर्ष से उत्तम है। मैं और आप तो बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए शैतान के सामने सरेंडर कर जाते हैं। मैं और आप तो कई बार अपने छोटे से काम के लिए परमेश्वर की ओर देखते भी नहीं। मैं और आप तो कई बार ऐसी परिस्थिति में जाते हैं जहां हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी करते हैं। बड़े वेग से हमारे पांव किसकी तरफ दौड़ते हैं? बुराई की तरफ। क्यों? क्योंकि शैतान को हमने अपने जीवन में आधार मान लिया है। शैतान हमें दौड़ाता है ताकि वो हमें नष्ट कर दे, और हो भी जाते हैं हम में से कई लोग नष्ट, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन की आधार पर हम स्वयं को जांचते नहीं, पढ़ते ही नहीं तो जांचेंगे कहां? आज समय है अपने आप को जांचने का, चौकस रहने का, क्योंकि दिन बुरे हैं। शैतान फाड़ खाए सी के नाई चारों तरफ घूम रहा है कि किसको पकड़े और फाड़ दे। आज समय है। लिखा है हे यहोवा हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ते हैं वे सब लज्जित होंगे। हे यहोवा हे इस्राएल के आधार, यानी इस्राएल का मतलब परमेश्वर के पवित्र जनों का आधार। क्या मैं और आप परमेश्वर के पवित्र जनों का आधार हैं, या परमेश्वर हमें उस आधार में गिनता है कि आप और मैं भी उसमें शामिल हैं? क्या आप और मैं प्रेरितों के काम के अनुसार जीवन की पुस्तक में अपने नामों को दर्ज करा पाए? यदि हाँ तो बहुत आशीष का विषय है, और यदि नहीं तो समय रहते हुए अपने आप को सुधार लीजिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। वो समय नहीं है अब कि आपको मीठे मीठे वचन दिए जाएं, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। नहीं, आज समय है कि आपको वचन कड़वे दिए जाएं, जिससे कि आप स्वयं का आकलन करते हुए देखें कि हम वास्तव में क्या हैं, कहां हैं, क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आज वो समय है। तुम आज भी दूध की लालसा करते हो। अब से आज भी लोग बहुत अच्छे मीठे मीठे वचनों की लालसा करते। नहीं, वो समय नहीं रहा। आज समय है कि हमें कठोर वचन दिए जाएं, जिससे कि वो हमारे हृदय को छेदें, और उस हृदय को छेदने के साथ साथ हम ये देख पाएं कि प्रभु हम कहां हैं, क्यों हैं, और हमें कहां होना चाहिए। आज समय है, स्वयं को सुधारिए, क्योंकि लिखा है यहोवा हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं। या फिर वो परमेश्वर यहोवा के लिए उपमा दे रहा है यिर्मयाह, जितने तुझे छोड़ देते हैं वो क्या होंगे? लज्जित होंगे। आप में से आप कई ऐसे लोगों से मिलेंगे जहां आपको दिखाएगा कि परिवार में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, बच्चे ऐसे बैठे हैं, नौकरियां लगी नहीं, शादियां नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्यों? कभी उसके बेस पर जाकर देखिए, कभी उसके आधार पर जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हमने अपने आधार को ही गलत चुना है, और हमने आधार को न सिर्फ गलत चुना बल्कि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया। मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि हम उस काल में हैं जिसमें हम जाकर गुड फ्राइडे में, पवित्र शुक्रवार में सुनेंगे 7 वचनों को, जिसमें एक वचन है एलोई एलोई लामा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
हम तो सुन्न होकर पाप कर रहे हैं, सुन्न होकर। हम सुन्न होकर पाप कर रहे हैं और सुन्न होकर पाप करने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हम परमेश्वर को अपने जीवन से कब का निकाल चुके हैं। परिणाम सामने है, लज्जित होंगे आप सब। लिखा है, जो तुझसे भटक जाते हैं उनका नाम भूमि पर ही लिखा जाएगा। यस, कई लोग परमेश्वर के बाएं ओर न्याय के दिन में कहेंगे, प्रभु हमने तेरे लिए बहुत कुछ किया, हमने तेरे लिए ये किया, वो किया, हमने दान दिया, फलाना किया, ठिकाना किया, लेकिन क्या किया हमने? सिर्फ दिखावे के लिए किया, क्योंकि हमारा नाम भूमि पर लिखा जाए। पीपल शुड नो अस फॉर आवर कॉज के ये है वो आदमी जिसने ये किया है। भूमि पर ही लिखकर क्या आप चाहते हैं आपका नाम समाप्त हो जाए? नहीं, आपको और मुझे चाहिए कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए और हम अनंत जीवन के वारिस हो। क्या है हम में वो ताकत? क्या है हम में वो क्षमता? और अगर है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और अगर नहीं है तो उस क्षमता को विकसित कीजिए। मैं और आप स्वयं से नहीं कर सकते, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मांगिए, 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 जब तक परमेश्वर आपको नहीं देता। बाइबल में लिखा, वो बिना उलाना दिए उदारता से सबको देता है, आपको और मुझे भी मिलेगा, क्योंकि समय है, ये वो समय है जो बुरा है। और लिखा है, जो तुझसे भटक जाते हैं उनका नाम भूमि पर ही लिखा जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम भूमि पर लिखा जाए? लोग जाने के बाद ये कितना बड़ा आदमी? नहीं, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा मेरा नाम सिर्फ भूमि पर लिखा जाए। लिखा ही ना जाए, मैं तो कहता हूं भूमि पर लिख। लोग मुझे ना जाने बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर मुझे जाने, परमेश्वर मुझे जाने, नाम से जाने, और परमेश्वर मुझे हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करे। ये मेरी कामना है परमेश्वर के साथ। आज बहुत से लोग हैं जो अपने आगे तुरही बजवाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या फायदा? परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, इसका प्रतिफल तुझे देगा। आप और मैं तो परमेश्वर की ओर देखते ही नहीं। हम तो दुनिया के चीजों को देखते हैं, दुनिया की राय हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए शुरुआती दौर में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा इस पर है, मनुष्य पर। अगर आपका भरोसा मनुष्य पर है तो आपका नाम फॉर श्योर भूमि पर लिखा जाएगा। और अंतिम बात, और उन्होंने बहते हुए जल के सोते यानी यहोवा को त्याग दिया। आपको मुझे कई बार पता ही नहीं चलता कि हमने परमेश्वर को छोड़ रखा है, हम फिर भी खुदा खुदा करते हैं। शैतान भी बाइबल से आपको और मुझे टेस्ट करता है। लेकिन हम कब परमेश्वर के उस वचन के आधार पर शैतान को पहचान पाते हैं? कब? जब हम वचन को पढ़ते हैं। और अगर हम वचन को नहीं पढ़ते तो हमारे लिए परिस्थिति क्या है? हमारी परिस्थिति क्या है? तुमने अपना मुंह स्वाभाविक दर्पण में देखा और तुम भूल गए तुम कैसे थे। आज मैं और आप भी वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद शैतान उस वचन को हमारे जीवन से उठा ले जाता है, पता ही नहीं चलता कब शैतान ने उस वचन को हमारे जीवन से उठाया और कब शैतान ने वापस हमें मोड़कर कहा, आजा मेरे बेटे, चला, और हम चले भी जाते हैं। मैं आज भी बड़ा धन्यवाद करता हूं कि मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो मैं परमेश्वर के सामने जाकर कहता हूं, प्रभु चाहिए, भले ही वो कोई जमीनी चीज भी हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मुझे मालूम है तुम्हें इनकी आवश्यकता है, मुझसे मांगो और देखो क्या मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं। और यकीन जानिए, आज तक कोई बड़ी से बड़ी, कोई छोटी से छोटी चीज अगर मुझे मांगनी हुई, मैंने परमेश्वर से मांगी और परमेश्वर ने अधिकाई से दी, आगे भी देगा। यह है भरोसा। मैंने शुरू में आपसे एक बात कही, मैं बाइबल पढ़ता नहीं हूं, मैं बाइबल को जीने का प्रयास करता हूं। मैं बाइबल नहीं पढ़ता, लेकिन जो पढ़ता हूं उस पर मैं चाहता हूं कि प्रभु उसको मेरे जीवन में या जीवन में के द्वारा कई लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में रखे। मैं इतना अमीर नहीं हूं कि हर एक की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं, लेकिन हाँ,
जितना मुझसे हो सकता है मेरी कोशिश होती है कि मैं उतना कर सकूं। कई जगह मेरे हाथ भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये होती है कि कुछ अच्छा हो सके। आपसे भी मुझे यही कहना है कि इन रोजों के दिनों में परमेश्वर की ओर ताकिए, परमेश्वर को अपने जीवन में आने का सुअवसर दीजिए। इंसानों से मत मांगिए, परमेश्वर से मांगिए, जो बिना औलाद दिए आपको उदारता से देगा, आपकी हर इच्छा, हर चीज को पूरा करेगा, क्योंकि मैंने अपने पिता से सीखा। आपको एक बहुत छोटी सी बात बताकर समाप्त कर रहा हूं। एक समय आया जब मेरे पिताजी एसएसपी थे और जो उम्र थी, रिटायरमेंट एज थी, वो 55 थी। और मेरे पिता चाहते थे कि वो एसएसपी से एक ऊंचे पद पर जाए, डीआईजी के पद पर वो प्रमोट हो। और उन्होंने प्रार्थना की। ये प्रार्थना का जीवन मैंने अपने पिता से और माता जी से सीखा। उन्होंने प्रार्थना की और उसी वर्ष बीजेपी सरकार यानी अटल बिहारी वाजपेयी का मंत्रिमंडल आया और उन्होंने जो 55 वर्ष से रिटायरमेंट एज थी वो बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी। परमेश्वर से मांगो, देखो कि वो तुम्हें देता है कि नहीं देता। कई लोग अपने सीनियरिटी को लेकर कोर्ट चले गए थे, पिताजी नहीं गए थे। कईयों ने बहुत जोर लगाया था कि वो चले जाएं, लेकिन वो नहीं गए थे। उन्होंने कहा मेरा भरोसा परमेश्वर पे, परमेश्वर अगर चाहेगा तो देगा। एंड ही वाज प्रमोटेड फ्रॉम एसएसपी टू डीआईजी। परमेश्वर का धन्यवाद। और उसके बाद परमेश्वर ने रास्ते को इस हद तक खोला कि वो 58 से रिटायरमेंट एज 60 हो गई। और प्रभु ने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। उस समय भारत के होम मिनिस्टर के द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पदक अवार्ड किया गया। मेरे घर में आज भी वो तस्वीर लगी है जो मुझे याद दिलाती है मेरे पिताजी के उस वचन को जो उन्होंने परमेश्वर से कहे थे कि प्रभु यदि आप चाहें तो हो सकता है। प्रभु ने न सिर्फ 55 से 58 किया बल्कि 58 से 60 किया, जिससे कि वो सम्मान मेरे पिताजी को मिल सके। 2 बार राष्ट्रपति पदक मिले और एक बहुत बड़ा सम्मान है एक मसीह के लिए कि वो एक गैर मसीह देश में इतना सम्मान पाता है, क्योंकि बढ़ती ना पूरब से आती है ना पश्चिम से, बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे कि अपने आप को हम आपके वचन की रोशनी में देख सकें, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आपके पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में उतरे और जो अभी हमें धुंधला दिखता है वो स्पष्ट दिखे, अपने जीवनों को रेगुलेट कर सकें, आपको धन्यवाद दे सकें। कहें प्रभु कि आपने कितने बड़े और अच्छे काम हमारे जीवनों में किए हैं, और विश्वास के साथ हम आपकी ओर देखते हुए आगे बढ़ें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।